आज के इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो में बोला था और उसमें मैंने मैडम कामा का नाम लिया था और मैं बोला था कि अगले वीडियो में ये मैडम कामा कौन थी इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो में मैं आपको मैडम कामा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल मैडम कामा का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। उनका पूरा नाम भीकाजी रुस्तम कामा था। क्योंकि नाम 12 था इसलिए वे मैडम कामा के नाम से मशहूर हुए। उनका जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को एक पारसी परिवार में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही समृद्ध था और उनका विवाह रुस्तम कामा नाम के एक व्यक्ति से हुआ। परंतु भारत की स्वतंत्रता के प्रति अलग अलग विचारों को रखने के कारण उनके आपसी रिश्ते में दरार पैदा हो गई और वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए। 1896 में बम्बई में बहुत बड़ी प्लेग की महामारी आई और उस महामारी की चपेट में मैडम कामा भी आ गई और उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। अपने स्वास्थ्य के कारण वह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रही थी, जिसका उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था कि वह देश के लिए कुछ कर नहीं पा रही है इस बीमारी के कारण। फिर उन्होंने 1902 ईस्वी में बेहतर उपचार के लिए लंदन जाने का विचार किया और उन्होंने लंदन जाकर अपना इलाज करवाया। लंदन से लौटने के बाद जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो वे फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दी। उन्होंने लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, नाम याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे नेताओं के साथ भी काम किया। साथ ही साथ उन्होंने पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना में मदद की। वंदे मातरम और मदन की तलवार, वंदे मातरम और मदन की तलवार जैसे क्रांतिकारी पत्रों के प्रकाशन और संपादन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को जर्मनी के स्टटगार्ट में हुए इंटरनेशनल समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने पहला तिरंगा झंडा फहराया था। यानी कि विदेश में भारत के लिए पहला तिरंगा झंडा 22 अगस्त 1907 को उन्होंने जर्मनी में इंटरनेशनल सामाजिक सम्मेलन हुआ था उसमें फहराया था। उस समय के उस तिरंगे झंडे का जो कलर था वह हरा, पीला और लाल रंग के पट्टे थे और बीच में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यानी कि बीच में देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा
इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक था। फ्रांस में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रतिबंध लगने के बाद 1915 ईस्वी में उन्हें फ्रांस से दक्षिण भाग में भेज दिया गया। 1935 तक वह यूरोप में निर्वासन रही। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण उन्हें सशर्त यानी कि कुछ शर्तों के साथ शर्त ये थी कि उनको प्रतिदिन पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करनी होती थी और भी बहुत सारे शर्तों के साथ उनको उनके घर वापस भेज दिया गया, वापस जाने की अनुमति दे दी गई। अंततः 13 अगस्त 1936 को 74 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लड़ते हुए उनका निधन हो गया। 1962 ईस्वी में उनके सम्मान में उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही साथ भारतीय समुद्री सीमा बल ने 1977 ईस्वी में एक पोत उनके नाम से निर्गत किया जिसका नाम था ICGS और भीकाजी कामा को उस पोत को सेवा में शामिल किया गया। ये सारी बातें मुझे अपने देशवासियों से बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसमें ऐसा क्या है जो आप नहीं जानते? दरअसल इस बात को हमारे देशवासियों को जारी करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज के युग में, आज के समय में हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं और उस परिवार के सदस्य हैं जो ये कहते हैं कि हमारे खानदान के लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और उसके बदले में वो लगातार निरंतर अपने उस ना किए हुए सहयोग का मुआवजा देश से आज़ादी के बाद से ही वसूल रहे हैं। तो भाइयों एवं बहनों और हमारे देशवासियों, इस बात को समझिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंच सके कि देश की आज़ादी के लिए ऐसे लोगों ने भी लड़ाई लड़ी जिन लोगों का नाम हमारे भारतवासी आज तक नहीं जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसे गुमनाम क्रांतिकारियों का नाम हमारे देशवासियों तक पहुंच सके।